नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ, फिट नहीं हूँ, लेकिन अंदर से आत्मा की आवाज़ आती है कि नहीं, वीडियो करना है, जैसे भी बन पड़े कर दो। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो उस दिन बीच में गैप हो गया, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत इस वक्त पड़ी। मुझे लगा कि थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ख़ास समय चल रहा है बसपा के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती इज़ बैक। जी हाँ, जिस तरीके की राजनीति 2007 और उससे पहले बसपा की तरफ से की जाती थी, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से की जाती थी, वो वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। 2007 में जिस तरीके से पूरी बहुमत की सरकार बसपा की बनी थी, उसी डिज़ायर को लेकर के अब बसपा सुप्रीमो मायावती मतलब आगे बढ़ चुकी हैं। और जिस तरह से इस वक्त एक्टिव हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2027 बसपा के लिए बहुत ख़ास होने जा रहा है। साथ ही साथ टेंशन बढ़ाएगा समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की। इन दोनों की टेंशनें बढ़ेंगी 2027 में। बसपा पूरी मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने जा रही है। 2027 के लिए उसने पूरी कमर कस ली है। ऐसा नज़ारा आपने शायद 2022 से पहले ना देखा हो, 2024 से पहले ना देखा हो, 19 से पहले ना देखा हो। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से एकदम से बसपा उठ खड़ी हुई, हाथी जो अब तक बैठा हुआ लेटा हुआ दिखाई दे रहा था, बैठा भी नहीं कहेंगे, लेटा हुआ दिखाई दे रहा था, आराम फरमा रहा था जिस तरीके से हाथी अपने जंगल में, तो उसने अपनी धूल वूल फटकी है इधर उधर, उसने अपने आप को झाड़ा वाड़ा है और वो बैठ गया है एकदम एक्टिव होकर के। और समझ लीजिए कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त अपने ट्रैक पर चल रही हैं, उससे हाथी को दौड़ते हुए भी देर नहीं लगेगी। आप देखेंगे कि हाथी जब उठ खड़ा होकर के और अपनी चाल, पूरी मदमस्त वाली चाल चलेगा, तो फिर नज़ारा पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत का, राजनीति का कुछ और ही होगा। और ये नज़ारा आपको बहुत जल्द देखने को भी मिलेगा। नतीजे चाहे जो हों, एफ़र्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। एफ़र्ट करिए, एफ़र्ट लोगों को दिखता है, जनता एफ़र्ट देखती है, देखना चाहती है। आपके लोग, अपने लोग, जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी लोग एफ़र्ट देखना चाहते हैं। अपनी पार्टी का एफ़र्ट, अपनी पार्टी की मुखिया का एफ़र्ट देखना चाहते हैं। वही एफर्ट इस वक्त दिख रहा है बसपा में। ताबड़तोड़ मीटिंग्स 9 अक्टूबर से और ज़्यादा तेज़ी आ गई। जितना हुजूम उपस्थित हुआ लोगों का, लोगों ने जो उपस्थिति दर्ज कराई, बता दिया, दिखा दिया, जता दिया कि बसपा के साथ थे, बसपा के साथ हैं और बसपा के साथ रहेंगे। 2027 का चुनावी रण इतना आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के फॉर्मूले पर जिस तरीके से अडिग है, उसमें से पीडीए में से पी और डी को तोड़ने की कोशिश करेगी बसपा, जिसमें से डी की जो वापसी है वो लगभग पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि तय है। अगर उत्तर प्रदेश में जल्द ही आकाश आनंद की एंट्री हो जाती है तो फिर समा कुछ और ही होगा, नज़ारा कुछ और ही होगा। आप देखेंगे उस चीज़ को। 9 अक्टूबर के बाद से जिस तरीके से बसपा एक्टिव हुई, लगातार मीटिंग्स ली बसपा सुप्रीमो मायावती ने। 29 तारीख को फिर मीटिंग है, बामसेफ के लोगों को भी बुलाया गया है, यानी कि जो पुरानी राजनीति बसपा करती थी, जो पूरा कैडर था पुराना, जिसके जो बेस है पार्टी का, उस पर लौट रही है बसपा, उस पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। 29 तारीख को मीटिंग है, 1 नवंबर को बड़ी मीटिंग है। अब मीटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आश्चर्य ना हो आपको कि कोई बड़ी जनसभा भी कहीं और, शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, शायद मध्य उत्तर प्रदेश में जो रेलखंड का हिस्सा है, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन
ये इतना तो तय है कि जो पूर्वांचल है वो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये बसपा का बहुत मजबूत गढ़ है। खासतौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी थोड़ा सा सर उठा करके खड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन बसपा के आगे उसका कद बौना था, बौना ही रहेगा। ये लोगों को समझ में भी जल्दी आ जाएगा। थोड़ा सा यूथ डाइवर्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बसपा ने एक बार हुंकार भरी है, हाथी ने जिस तरीके से अंगड़ाई ली है, बस करवट ली है, करवट भर ली है, उससे ही लोगों को समझ में आ गया है कि क्या कुछ होने जा रहा है। तो मैंने जैसे कि थंब में लगाया कि मायावती इज बैक। 2027 में धुआंधार पारी खेलेगी बसपा, बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलेगी, बैटिंग करके करती हुई नजर आएगी, और जितने भी उसके तरकश में तीर हैं वो सारे वो आजमाएगी और उनको चलाएगी, और कौन सा तीर कहाँ जाकर के निशाने में बैठ जाए ये नहीं कहा जा सकता। राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं राजनीति में कभी भी किसी भी प्रिडिक्शन को नहीं मानती, मैं प्रिडिक्शन नहीं करती राजनीति में। जो होना होता है वो बहुत क्लोज होकर के, क्योंकि अब परिपाटी बदल गई है राजनीति की। अब से 20-25 साल पहले वाली राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जब से पुनः उदय हुआ है, पुनर्जागरण कह सकते हैं अब भारतीय जनता पार्टी का 2014 से, उसने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। मैं इसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही देती हूँ, जिस तरीके से सारा सिनेरियो बदला। इसके बाद कुछ चीज़ें इंटरनेट ने बदल दी, सोशल मीडिया ने बदल दी। बहुत सारी राजनीति आप जैसा आप लोग देखते ही हैं कि सोशल मीडिया हैंडल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर होती है, एक्स पर होती है। तो यही सब कुछ चल रहा है, उसी के अनुसार ही बसपा भी चल रही है। लेकिन जो तेजी नहीं दिखाई दे रही थी, जो सुस्तपना दिखाई दे रहा था, जो कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, लोग बसपा को खत्म सा मान रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, वो सारी चीजें अब लोगों के जुबान पर ताले लग गए हैं, बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उस चीज की कोई चर्चा नहीं होती। सबको यकीन हो चला है कि बसपा में दम अभी बाकी है, और यही जो बाकी दम है ये दिखाना बेहद ज़रूरी था, जो 9 अक्टूबर को दिखा दिया गया शक्ति प्रदर्शन के रूप में। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्शन, ताबड़तोड़ फैसले, पार्टी से बाहर का रास्ता, बर्खास्तगी, वापसी, सभी कुछ होता हुआ हमने देखा है, और आगे भी बहुत कुछ नया होता हुआ देखेंगे बसपा में। मुझे जो बात कहनी थी वो ये कि 2022 के बाद जिस तरीके से बसपा का वोट शेयर घटा, वो वोट परसेंटेज घटा, वो वास्तव में चिंता का विषय तो था। अब लोग विकल्प ढूंढ रहे थे, तो उसमें से डाइवर्ट हुआ, कांग्रेस में भी गया, और गठबंधन में गया, समाजवादी में गया, बीजेपी में भी गया। तो वो थमेगा, साथ ही साथ उन जो चला गया उसकी वापसी होगी, और उसमें कुछ लोगों के जुड़ने की भी संभावनाएं फिर बढ़ जाती हैं। जैसे कि पीडीए में अगर आप देखें तो एक बड़ा परसेंटेज जो लोगों को अट्रैक्ट करता है वो पिछड़ों का है। तो पिछड़े वर्ग पर पूरा फोकस साधने के लिए आपने देखा जिस तरीके से अभी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लायक हैं। जैसे कि विश्वनाथ पाल को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने मंच से 9 तारीख को ही उनकी भरपूर सराहना की। उनको लगातार आगे बढ़ा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी सराहना की, मंच से की। फिर जब शमशुद्दीन रैनी का निष्कासन हुआ तो उसमें जो लेटर जारी किया गया वो विश्वनाथ पाल, उसकी घोषणा भी विश्वनाथ पाल ने की। तो कहीं ना कहीं ये बताने का पूरा प्रयास बसपा की ओर से किया जा रहा है कि पिछड़ा वर्ग को हम नेतृत्व दे रहे हैं। इसी तरीके से दलित में भी जो पूरा कोर वोट बैंक है बसपा का वो तो है ही है, साथ ही साथ जो गैर जाटव वोट बैंक है एससी का, वो भी साथ में आना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम भाईचारा कमेटीज बना दी गई हैं, उस पर काम हो रहा है। तो ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम जो है उनको भी नेतृत्व दिया जाएगा। अभी जो मंडल अधिकारी वगैरह सब बदले हैं, अभी सरवर मलिक को भी दिया गया है। इन सब चीज़ों को, एक और कोई समराइन है, मेरे जहन से नाम उतर रहा है अभी, शमशुद्दीन के बाद सरफराज राइन है शायद, आई थिंक, तो वो उनको बढ़ाया है आगे। इसके अलावा अगड़ा जो है, जो अगड़ा जिसे कहते हैं, जो ए है पीडीए का, उसमें ब्राह्मणों की तरफ जो है वो निगाह उठा करके देख रही है
बसपा, क्योंकि ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं विकल्प तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं और ब्राह्मणों को बसपा के साथ जाने से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। कपिल मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे, उनको आगे किया जा रहा है, इसीलिए तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली देखेंगे कि बसपा उस लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो उसने कहीं ना कहीं शायद अपना मन बना लिया है। मिशन 2027 विधानसभा, एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाने के लिए पूरी जो एक तैयारी है, एक मेहनत है, सारे जो हथकंडे हैं वो सब कुछ अब अपनाए जाएंगे। जो बीच का समय बचा है अभी, इस साल के 2 महीने, इसके अलावा पूरा 26, फिर उधर के 2 महीने, 27 में इलेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। मेरा मन बहुत व्याकुल था, बहुत बेचैन था कि मेरे 2-3 दिन से वीडियो नहीं गए और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा खांसी, जुकाम, बुखार है मुझे। लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आज बोल पा रही हूँ या बोल पाऊँगी, जैसा भी, तो कहीं कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे आप हमेशा स्नेह देते हैं इस वीडियो को भी दीजिएगा। और भी जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा, 29 में मिलेगा, 1 में मिलेगा, इससे बीच में मिलेगा, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।